तुलसी बिरुआ बाग में सीचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जहां एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, देखा जाता है, बताया जाता है कि इस गांव में कबीर पंथियों का पूरा मेला लगा होता है और कबीर पंथियों का ये बस्ती है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संगों का घमासान एकदम मची हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का तो बिल्कुल एक ढोल पीट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सबको ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर क्या ज्ञान है। पुस्तक ली सर, आपका क्या नाम है? गणेश राय। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं धमदर से सरपंच। रामपाल जी सरपंच हो आप जी। तो कई लोगों को इकट्ठे करना, एक सा एकत्रित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो एक सत्संग में इतनी भीड़ देखी जाती है। आप इसमें क्या बोलेंगे? आप ये सब गुरु, उनकी कृपा है, उनकी महिमा है। सब लोग जैसा विश्वास के ऊपर आदमी चलता है ना, जहाँ आदमी को विश्वास दिखता है, जहाँ जगता है वहाँ जुड़ता है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो ये तो उनकी कृपा के से है, सबको विश्वास है, तो इसलिए उनसे जुड़ा रहे हैं लोग। ओके, क्या किसी को आपने नशा करते या गुटखा खाते या दारू पीते आपने देखा यहाँ सत्संग में? नहीं, सत्संग में नहीं, सत्संग में किसी को नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आपने क्या कहाँ तक समझा? आपने पहली बार अभी यहाँ इस कार्यक्रम में अटेंड हुआ हूँ, है ना, तो जैसा भी तो मेरे को तो सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा। क्या नाम है? गणेश राय, सरपंच जी। और संत रामपाल जी महाराज जी के ये देखा जाता है कि यहाँ पर एक ये बस्ती है, पूरी बस्ती है। यहाँ पर सभी लोग जो है बताया जाता है कि ये ज्ञान जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जम के बोल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी देखते हैं कि यहाँ कहते हैं कि दंडवत प्रणाम, जैसे गीता 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताया जाता है कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वो कौन सा गुरु है? वो बताते हैं कि गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में बताया गया कि वह गुरु जब मिल जाए तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो चुका है। अब देखते हैं, ये सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जिस प्रकार यहाँ सर आपकी अभी कापी खुली थी, आपने कापी खोल के बताएं आखिरी क्यों एंट्री हो रही है? परमात्मा सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा मंत्र देगा। जो परमात्मा के नाम उपदेश लेते हैं उनकी एंट्री होती है यहाँ कि वो कई बार आते हैं। जो उनकी 3 बार में आते हैं, उनकी एंट्री जब होती है तो परमात्मा 3 बार में उनको पूर्ण नाम देते हैं। क्या अगर कोई भी शिष्य अगर दृढ़ता से नहीं आता तो फिर क्या उसको वो 3 जो मंत्र वो उसको वो नहीं मिलेगा? जी, आने का तात्पर्य है अगर सत्संग में नहीं आएंगे तो ज्ञान ना होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो दृढ़ता से मर्यादा न निभा पाएंगे तो उनको दूसरा नाम ना मिल पाएगा। ना दूसरा नाम ना मिलेगा तो तीसरे की तो कारण मतलब ही नहीं है। कहना चाहिए कि पक्का इलाज, डॉक्टर पक्का तो इलाज पक्का। परमात्मा 3 बार में पूर्ण मोक्ष का नाम देते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जब आप दृढ़ता से आएंगे और पक्के हृदय से आएंगे, नशे नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, न देंगे, न तो आप तभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर चलेंगे। और सभी संत रामपाल जी महाराज जी अपना शिष्य बनाते हैं कि गुरु मिलने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये सिस्टम चलता रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जहाँ भी सत्संग होता है, सर आप लोग ये 3 बर्तन रखे हो तो इसमें क्या इतनी शुद्धताई क्यों होती है? इसलिए इसमें डाल के और फिर इसमें डाल के फिर साफ सफाई के साथ में मालिक के। आखिर क्यों ऐसा रगड़ के धुल रहे हो आप? इसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आप तो बुजुर्ग हैं, फिर भी आप 3-4 बर्तनों का ये इस तरीके से धुलाई कर रहे हैं आप। मालिक की तरफ से ये है कि बर्तन साफ करके ही इस्तेमाल किया जाए। इनका कहने का मतलब यह है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान ही दे दिया है कि शुद्ध साख पाक से रहना है, तभी हमारी भक्ति बनेगी। आइए और हम आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक जल व्यवस्था है और फिर इसके किनारे से एक चाय सर है, बिस्किट राम सर आप इसमें चाय जैसे मान लीजिए सभी को मिलती है क्या? जी, सभी को। कि भीड़ है जो यहाँ आपको देखने को मिल रही है, इसलिए आए थे। हम आए परमात्मा के यहाँ सत्संग रहा है तो ज्ञान तो घर में भी सुन सकते रहे नहीं, लेकिन हमको पर सत्संग में आना जरूरी था। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे गुरुजी ही ऐसा ज्ञान देते हैं जो हम गुरु के पास जाएंगे तभी वो ज्ञान मिलेगा, तभी हमको वो दृढ़ता बनेगी। आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़, ये पहली मंजिल है, फिर इस मंजिल में 4 कमरे खचाखच भरे हुए थे। अब हम चल रहे हैं दूसरी मंजिल पे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जो पूरे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ बताई जाती है। आखिर क्या वजह है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में इतनी भीड़ आ जाती है? यहाँ
3 कमरे पे यहाँ भीड़ लगी हुई थी जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चल रहा था। सर, आप लोगों ने ऐसे भीड़ को इकट्ठा किया या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आए, तो आपका क्या नाम? मेरा नाम रघुवीर दास है और मैं परमात्मा की वाणी मान लो सुनना चाहता था और सुनाया नहीं, और मैं भक्तों से अनुरोध कर कि मान लो भाई सब मान लो मेरे घर में पधारे परमात्मा के वचन हुए। मैं इतना कहता हूँ। बच्चे हैं? बच्चे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित दास। क्या बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरे गांव के दोस्त भाई सब आए सुने, अच्छा लगा मेरे को। और मैं बहुत ही बीमार था और मैं नागपुर तक गया, नागपुर से भी लौट आया और फिर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँ। और मैं नाम दीक्षा लेते ही मेरे को 10-15 दिन पर बहुत ही आराम लगा और मैं बहुत ही परेशान था और मैं ऐसा सोचता था कि अब मैं नहीं बचूंगा। और मेरे मम्मी पापा भी सोचते थे कि अब मेरा बालक अब नहीं रहेगा। और फिर मेरे पापा ने बोला कि चलो बेटा नागपुर चलते हैं। फिर वहाँ पर भी मैं 2 दिन 3 दिन भी रहा, जब भी मेरे को आराम नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब गए थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण पर 31/7/2018 को गया था। आपको आराम कितने दिन बाद लगा? मेरे को 10-15 दिन पर आराम लगने लगा। तो जब आप नागपुर वगैरह या जबलपुर वगैरह गए थे तो क्या इलाज वहाँ नहीं हुआ? जी नहीं। रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मुक्ति पा सकते हैं क्या? मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ इस जगत वालों से कि जो भी रोग कष्ट से बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आएँ और अपना मोक्ष कराएं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, 2018 में जुड़े थे। ये संत रामपाल जी महाराज जी ही ज्ञान ऐसा देते हैं जो सभी एक चुंबक की भांति चिपक जाते हैं। तो आखिर क्या ज्ञान है, आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर समझिए और इस ज्ञान को आधार बना के और संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार चलेंगे तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें वो लाभ मिलेगा। डग डग की राय जीने की राय। नमस्कार।